महाकाल मित्रों, अभी हम इंदौर जिले के बेटमा टप्पे में हम लोग काली बिल्लोद क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ पर कुछ समस्याएं आ रही है। किसानों को कुछ एकड़ का अधिग्रहण हुआ है भूमि का और उस भूमि को एक कंपनी है उसको शक्ति पंप को अलाट किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या हो रही है कि जो बरसों से ग्रामीण जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं इस ज़मीन पर काबिज है और इस ज़मीन में अपनी फसलें बो करके उससे अपना लालन पालन कर रहे हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि वो अभी इस ज़मीन से अब इनको जो यहाँ से हटा रहे हैं तो वो जाएंगे कहाँ। दूसरी बात, इसमें जब ग्रामीणों के द्वारा जब ये कब्जा दे रहे थे कंपनी को शासन, तो ग्रामीणों के द्वारा कहा गया कि भाई ये जो हमारी ज़मीनें आपने ले ली है तो ये हम कहाँ जाएंगे, हमको कहाँ क्या मुआवजा मिलेगा या हमको कुछ खाने कमाने के लिए कुछ देगी सरकार। तो इनका ये कहना है कि स्पष्ट उन्होंने कहा कि नहीं, आपके जो पट्टे आपको सरकार ने खाने कमाने के लिए दिए थे वो सरकार ने निरस्त कर दिए हैं और अब आप यहाँ से ये जो भी फसल है वो निकाल लो। अगर नहीं करोगे और टाइम हो जाएगा तो हम अपना काम करने लग जाएंगे। अब आइए हम लोग जानते हैं ग्रामीणों से यहाँ पर इनकी जो समस्या है, इनसे पूछेंगे हम लोग क्या इनकी समस्याएं हैं और कैसे किस हद तक ये लोग परेशान हो रहे हैं। तो आइए, आपका शुभ नाम क्या है भैया साहब? भगन डांगी। अच्छा, अब ये बताइए कि समस्या क्या आ रही है आपके सामने? समस्या ये आ रही है कि जो हमारे ज़मीन के हैं तो कोई पट्टे पावती बोले निरस्त हो चुके हैं और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बोले आप जबरदस्ती जैसे चने हटा लो आप, या फिर आप इसको साफ़ कर देंगे, बोले ख़त्म कर देंगे इसको, जैसे भी चलवा देंगे। कितने वर्षों से आप ये ज़मीन को खेत रहे हैं? हम 80-90 साल से, हमारे 3 पीढ़ी हो गई बाप दादा के बाप दादा करते करते। अच्छा, और अभी आपने जब यहाँ पर मुआवजे के लिए जब शासन प्रशासन के लोग आए होंगे, पटवारी आए होंगे, तहसीलदार वगैरह आए होंगे, उनसे आपने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है और हमारी ज़मीन अगर दे दी है तो हमको क्या व्यवस्थाएं या हमारी कुछ सुविधाएं रखी है, तो कुछ बताया उन्होंने? नहीं, कोई सुविधा नहीं बताई उनने। सुविधा क्या है कि ये लोग कह रहे हैं कि जो आपके पट्टे हैं वो निरस्त हो चुके हैं और आपको जो कलेक्टर ने ज़मीन दी थी ये पट्टे निरस्त हो चुके हैं, और दूसरी बात ये कह रहे हैं आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। इस संबंध में बीच में कहीं आपने शिकायतें की हो या आप कहीं गए हो आवेदन सब देने? दूर हमने कहीं एसडीएम के पास भी गए थे, हम शिकायत करी तो उन्होंने सिर्फ ज्ञापन ले लिया और कोई कार्रवाई नहीं करे। अभी पता चला है कि कुछ आपकी ज़मीन में वहाँ पर फसलें भी लगी हुई थी तो ये रोड बनाया गया था। रोड में भी वो 40 बीघा के गेहूँ हैं उनको नष्ट कर दिए, चने भी थे उसमें। हाँ, उसका भी कोई मुआवजा नहीं, कोई ठिकाना नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। किसान परेशान है बहुत और किससे उम्मीद करे, सरकार को पीछे दौड़ दौड़ के परेशान हो गए गरीब। अभी मान लीजिए सरकार आपका जो मांगे अगर नहीं मानती तो उसके लिए आपने कुछ और ये सरकार अगर नहीं मानती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़कों पे बैठ जाएंगे, या सरकार अगर हमारी नहीं सुनती है तो फिर हम जहर खा लेंगे। ये 26 परिवार हैं और 500 घर करीब है। लगभग कितनी पूरी ज़मीनें होगी आपकी? ये 150 बीघा करीब है। 150 बीघा पे सभी पे हाँ, खेती हो रही है? सभी पे फसल चल रही है, गेहूँ चने हैं। अच्छा माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका भी खेत है यहाँ पर? है, हमारा भी खेत है। तो वो भी चले गया? हमारा भी चलेगा सब। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो खेत आपके हाथ पास नहीं रहा तो आप क्या करेंगे अभी? अब उम्र भी हो गई आपकी जी। अरे ना तो हमको मुआवजा दिलाया कि ना जमीन की कुछ भी हमारी व्यवस्था नहीं, हमारे बच्चे कैसे पालेंगे? अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 8 है। और उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र 60 साल की हो गई। खेती अभी कौन करता है यहाँ पे? हम ही करते हैं। अच्छा माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे गेहूँ तोड़ दिया है, रोड निकाला है और गेहूँ भी तोड़ दिया है और हमारे ना तो कुछ मुआवजा दिया ना कुछ नहीं। हमारे बच्चे लोग के कैसे पालेंगे हम? कितना नुकसान हो गया आपका? कम से कम 2-2.5 बीघा का नुकसान हो गया। तो कितना बोरी निकलता है गेहूँ उसमें? उसमें निकलती है 80-90 बोरी गेहूँ। अच्छा, हाँ ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? ये हमारे ये पास में खंबे के पास में। अच्छा, तो वो भी आ रहा है वो खेती में? सभी आ रहे हैं। सभी की जमीन जा रही है? सभी की जा रही उसमें आपका कुछ अभी नुकसान हुआ है? है। इधर से जा रहे नहीं है। अच्छा, काम करते करते जा रहे हैं। हाँ, तो अभी क्या बो रखा है आपने? चने बोया तो निकाल लिया हमने। अच्छा अब अच्छा, ये देखिए आज काट रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे ठीक तो है। सभी की जगह जाए, एक ही जगह है सब। अच्छा अच्छा ऐसा नहीं कि सब एक ही है हम। अच्छा, आपका नाम? मांगीलाल मावी। अच्छा, आपका खसरा नंबर क्या है? खेती का खसरा नंबर पता है? सर हमको डायरी में लिखा है। अच्छा, डायरी में लिखा है। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि अभी वो डायरी में आपकी जो खेती पावती में आपने अभी क्या क्या लाभ ले लिए हैं, क्या क्या मिला? हल बखर
तो लोन मिला तो लोन भी दिया हमको, अच्छा बैलगाड़ी भी दिया, हाँ और बखत मशीन भी दी दवा छींटने के लिए। अच्छा, सब कुछ अच्छा। किया। सब कुछ दिया। तो अभी ये लोन जैसे इसमें से बहुत सारे लोगों ने लोन ले रखा, तो वो वापस भरा गया अभी लोन? नहीं भी भरा है, नहीं भरी लिया ही नहीं हमारे। आप तो भर रहे हैं लेकिन अभी बाकी है लोन? हाँ, बाकी ऐसा? ये बाकी है, हाँ, बाकी गाड़ी बेल मिला थी, बकरी मिली थी। अच्छा। सभी मिले। और जो लोन लिया आपने, जो लोन लिया था उसको फिर आप कैसे भरेंगे आप? अब ये कमाई नहीं हो, कहाँ से भर देंगे हम। अच्छा, आपका नाम क्या है दादा? मांगीलाल मावी। ठीक, धन्यवाद।